Hello students, today we are going to continue with class 4 maths chapter number 12 how heavy how light part 2। तो आज हम आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 136 से हम स्टार्ट करेंगे मेकिंग वेट्स। डू दिस एक्टिविटी इन पेयर्स। ठीक है, आपको ये एक्टिविटी है उसका एग्जाम्पल है, आपको पेयर्स में करनी है। यू नीड अ बैलेंस, इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? बैलेंस चाहिए होगा। वेट्स चाहिए होंगे। अ केक ऑफ सोप, ठीक है, एक सोप चाहिए होगा, एकदम नया सोप। प्लास्टिक पैकेट्स चाहिए होंगे। सैंड, ठीक है, सैंड एंड रबर बैंड्स। यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ एन ओल्डर पर्सन, ठीक है, तो आप अपने एडल्ट्स की इसमें हेल्प ले सकते हो। गेट अ न्यू केक ऑफ सोप, ठीक है, जो सोप होगी उसका मतलब नई होनी चाहिए वो, ओके, यूज की हुई नहीं होनी चाहिए, पैक्ड। द पैकेट विल हैव द वेट रिटर्न ऑन इट, तो जो सोप आप खरीदते हो दुकान से, साबुन, ठीक है, उसका जो पैकेट होता है उस पर उसका वेट लिखा होता है कि कितने ग्राम की है। यू कैन यूज दिस सोप टू मेक योर ओन डिफरेंट वेट्स। अब क्या करना है आपको? द सोप वेज डैश ग्राम्स। अब मैंने सपोज कर लीजिए जो सोप है जो मैंने ली है, ये जो सोप है ये कितने ग्राम्स की है? 100 ग्राम्स। टेक अ स्मॉल प्लास्टिक पैकेट, ठीक है, तो आप एक स्मॉल प्लास्टिक पैकेट लेंगे। पुट इट इन वन पैन ऑफ बैलेंस, ठीक है, एक जो पैन है बैलेंस का इधर हमने सोप रखी और दूसरा जो स्मॉल पैकेट है प्लास्टिक का वो दूसरे पैन में रखा बैलेंस के। पुट दी सोप ऑन अदर पैन। स्लोली एड सैंड टू द पैकेट। अब आपको क्या करना है? धीरे धीरे वो जो पैकेट है उसमें सैंड डालनी है टिल द पैन्स आर बैलेंस्ड, ठीक है, जब तक वो दोनों सेम नहीं हो जाए, बैलेंस नहीं हो जाए, ठीक है। ये देखिए अभी सोप डाली है, सोप हमने रखी है एक पैन में, तो बैलेंस जो है वो नीचे है। जैसे धीरे धीरे आप सैंड डालोगे अदर साइड प्लास्टिक पॉलीथीन में तो वो दोनों सेम होने लगेंगे, ठीक है, वेट से। क्लोज दी पैकेट विद अ रबर बैंड। फिर क्या करोगे? जब सेम हो जाएंगे, दोनों का बैलेंस इक्वल हो जाएगा, तो आप स्टॉप कर दोगे सैंड डालना और उसको टाई कर दोगे रबर बैंड से और अ स्ट्रिंग। नाउ स्टिक अ स्ट्रिप ऑफ पेपर, और उस पर फिर एक स्ट्रिप लगा दोगे पेपर की और लिख दोगे 100 ग्राम। 100 ग्राम कैसे हुआ? आपने स्टॉप कर दोगे, जैसे ही वो सेम हो जाएंगे बैलेंस, यानी ये भी जो सैंड आपने डाली है ये भी इसमें कितनी हो जाएगी? 100 ग्राम। If you put this soap and weight you just made together in a pan, how many grams will both these weigh? यानी टोटल कितने ग्राम्स होंगे? अब ये देखिए 100 ग्राम सोप है प्लस 100 ग्राम क्या है? सैंड, तो टोटल कितना हो गया? 200 ग्राम। नाउ मेक डिफरेंट वेट्स, ठीक है, इसी तरह आपको अलग अलग वेट्स बनाने हैं, 150 ग्राम, 200 ग्राम एंड 250 ग्राम। यू कैन यूज सोप्स ऑफ डिफरेंट वेट्स फॉर दिस, तो आपको क्या करना होगा? 150 ग्राम की आप सोप लेकर आ जाइए, 200 ग्राम की भी सोप आती है, थोड़ी बड़ी होगी, 250 ग्राम की भी, और इसी सेम एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। ऑल्सो मेक सम बिगर वेट्स, कुछ बड़े वेट भी आप कर सकते हो, जैसे 500 ग्राम, 1000 ग्राम एंड 750 ग्राम। यूज योर वेट्स टू वे डिफरेंट थिंग्स एंड राइट इन योर नोटबुक। तो ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, वो जो आप खुद कर सकते हो। अब आप आइए पेज नंबर 137 पे, प्रैक्टिस टाइम। ये देख रहे हैं आप? विच पैन ऑफ बैलेंस विल गो डाउन, शो बाय ड्रॉइंग एन एरो। ये बैलेंस दे रखे, डिफरेंट बैलेंस, और आपको बताना है कि कौन सा पैन है बैलेंस का वो नीचे डाउन होगा, ठीक है, जिसका वेट सबसे ज़्यादा होगा वो नीचे जाएगा और जो लाइट चीज़ होगी वो ऊपर हो जाएगी। अब ये देखिए फर्स्ट पेन देख रहे हैं, फर्स्ट बैलेंस, दो पेन है, इधर 35 ग्राम है और 40 ग्राम है, एंड दिस साइड इज 25 ग्राम एंड 40 ग्राम। तो इन टोटल कर दीजिए, 35 प्लस 40 होता है 75 और 25 प्लस 40 होता है 65। तो वेट किसका ज़्यादा है? 75 ज़्यादा है, यानी जिसका वेट सबसे ज़्यादा है जो पेन का वो नीचे आ जाएगा, तो इधर एरो दे रखा है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल, 75 प्लस 75 150 ग्राम होता है और 35 प्लस 140 कितना होता है? 175 ग्राम। तो इन दोनों में से किसका वेट ज़्यादा है? 175 ग्राम। तो ऑब्वियसली ये जो पेन है ये डाउन हो जाएगा। 105 प्लस 200 कितना होता है? 305 एंड 150 प्लस 250 कितना होता है? 400 ग्राम। तो किसका वेट ज़्यादा है? 400 ग्राम, जो पेन ये पेन का वेट ज़्यादा है, ठीक है, 400 ग्राम 305 से ज़्यादा होता है, तो ये जो पेन है
बैलेंस का ये डाउन आ जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा। इधर देखिए, इसका अगर आप टोटल करेंगे तो आपका आएगा 1000 ग्राम, 55 ग्राम प्लस 245 ग्राम प्लस 700 ग्राम एंड 254 ग्राम प्लस 600 ग्राम कितना होता है 854 ग्राम। तो अब आप देखिए कौन सा वेट ज़्यादा है 1000 ग्राम, तो कौन सा पेन डाउन हो जाएगा, ये वाला 1000 ग्राम। तो मैंने इधर एरो कर दिया है। सिमिलरली इसका टोटल आएगा 216 ग्राम और इसका 197 ग्राम। तो ऑब्वियसली ये जो पेन है ये डाउन हो जाएगा। और ये दोनों में कौन सा है 160 ग्राम 111 ग्राम से ज़्यादा है, तो ये डाउन हो जाएगा। ठीक है। इज़ द वेट और एनी ऑफ पेन्स इक्वल टू 1 किलोग्राम मार्केट। ठीक है, ऐसा कोई पेन है जो 1 किलोग्राम के इक्वल हो? यस, ये वाला 1000 ग्राम। आपको पता है ना 1 kg कितना होता है 1000 ग्राम। तो कौन सा पेन है ये वाला, तो इसको आप सर्कल कर दोगे यानी मार्क कर दोगे। हाउ मैनी ग्राम्स आर देयर इन 1 kg। अब आपने पहले भी पढ़ा है कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 138। अब इधर दिया है ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। नेम 5 थिंग्स डेट वी यूजुअली बाय। आपको ऐसी कोई 5 चीज़ें लिखनी है जो हम हमेशा खरीदते हैं। ओके, यूजुअली रूटीन लाइफ में हम खरीदते हैं इन ग्राम्स और किलोग्राम्स। ठीक है, कुछ चीज़ें आप ग्राम्स में लेते हो और कुछ चीज़ें किलोग्राम्स में। अब जैसे कॉफ़ी है, कॉफ़ी जब आप खरीदते हो तो आप 1 किलो 1 kg 2 kg इतनी सारी कॉफ़ी आप नहीं खरीदते, वो आप ग्राम्स में लेते हो। तो मैंने ग्राम्स में लिखा है कॉफ़ी। टी भी आप ग्राम्स में लेते हो, 500 ग्राम का पैक लेते हो या 250 ग्राम का पैक। मस्टर्ड सीड्स जो है, ठीक है, राई जो होती है वो भी आप 2-3 किलो या 1 किलो नहीं लेते, वो भी आप ग्राम्स में लेते हो। क्यूमिन सीड्स, जीरा जो होता है वो भी मैं ग्राम में लेती हूँ। सोप और पेपर, ठीक है, जो साबुन होती है वो भी हम ग्राम्स में लेते हैं। अब किलोग्राम में हम कैसी चीज़ें लेते हैं, राइस है, वीट है, ठीक है, चावल है। चावल आप थोड़े तो लोगे नहीं, 500 ग्राम 250 ग्राम, ऑब्वियसली वो आप ज़्यादा लेते हो, 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो या उससे भी ज़्यादा। वीट है, आटा जो है वो भी आप 5 किलो या 10 kg लेते हो। शुगर भी आप ज़्यादा लेते हो। ओके, देन सॉल्ट एंड पल्सेस, जो दालें हैं ये सब हम kg में लेते हैं। अब विच इज़ हैवियर। अब ये देखिए विच इज़ हैवियर, 1 किलोग्राम कॉटन और 1 किलोग्राम आयरन। अब इधर क्या दे रखा है, 1 kg कॉटन ज़्यादा भारी होती है कि 1 kg आयरन। ठीक है, अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आपको यही लगेगा जो आयरन होता है वो ज़्यादा भारी होता है कॉटन से, कॉटन हल्का होता है, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट। ये देखिए आयरन भी 1 kg है और कॉटन भी 1 kg है, दोनों का जो मेजरमेंट है ये भी 1 kg ये भी 1 kg, यानी दोनों का जो वेट है वो इक्वल ही है। बोथ हैव इक्वल वेट एंड बोथ आर इक्वल, यानी दोनों का वेट दिखने से आपको नहीं, देखने में तो आपको ऐसा लगेगा कि आयरन ही भारी है, मगर वेट तो 1 kg कॉटन है और आयरन भी 1 kg है, दोनों का वेट इक्वल ही है। ठीक है, तो मैंने लिखा है बोथ हैव इक्वल वेट एंड बोथ आर इक्वल। सर शी थ्रू अ हैवी वाटरमेलन एट मी। ये क्या बोल रहा है कि सर इसने मुझ पर बहुत बड़ा वाटरमेलन फेंका है। ही थ्रू अ 1 kg पिलो ऑफ कॉटन। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, इसने मुझ पे 1 kg पिलो, कॉटन का जो पिलो होता है, ठीक है, वो मुझ पे फेंका है। सो आई थ्रू अ 1 kg वाटरमेलन, उसने मुझ पे 1 kg पिलो ऑफ कॉटन फेंका है तो मैंने इस पे 1 kg वाटरमेलन फेंका है। यस्टरडे यू सेड दैट वेट ऑफ 1 kg कॉटन एंड 1 kg मेलन इज इक्वल। यानी देखिए अगर आप 1 kg कॉटन और 1 kg वाटरमेलन देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाटरमेलन ही सबसे भारी है, मगर इसमें क्या है, कॉटन जो है वो भी 1 kg है, यानी ऐसा नहीं है, दोनों का वेट इक्वल ही है, या तो 1 kg कॉटन हो या 1 kg वाटरमेलन। पेज नंबर 139, दिनेश वेंट शॉपिंग। अब इसमें क्या है, दिनेश जो है वो शॉपिंग के लिए गया। दिनेश वेंट टू अ शॉप एंड बॉट सम थिंग्स। दिनेश क्या शॉप पे गया और उसने कुछ चीज़ें खरीदी। हिज यंगर ब्रदर कट द एंड ऑफ बिल वेयर द वेट्स वर रिटन। तो उसका जो छोटा भाई था उसने क्या किया, जो बिल था उसको बीच में से जहाँ पे वेट्स होते हैं वो कट कर दिया।
गैस एंड राइट द वेट ऑफ ईच थिंग ही बॉट इन ग्राम और केजी। तो आपको गैस करना है कि ये चीज़ उसने ग्राम में खरीदी होगी या केजी में। अब ये क्या है, आइटम्स, ठीक है, इधर है वेट। तो राइस जो है उसने 5, ठीक है, ये दे रखा है वेट। तो जो राइस है वो उसने ग्राम में खरीदा होगा, 5 ग्राम खरीदा होगा। अगर 5 ग्राम तो बहुत थोड़ा सा हो जाता है, तो यस वेट जो उसने राइस खरीदा होगा वो किस में खरीदा होगा, केजी में, किलोग्राम में ही खरीदा होगा, इसलिए मैंने इधर लिखा है केजी। शुगर है 1। अब अगर 1 ग्राम बोलोगे तो 1 ग्राम तो बहुत स्मॉल अमाउंट हो जाएगा, तो 1 केजी शुगर खरीदी होगी। मस्टर्ड सीड्स 10, अगर आप 10 केजी लिखते हो तो 10 किलो कोई मस्टर्ड सीड्स नहीं खरीदता, तो इसलिए मैंने लिखा है ग्राम, यानी मस्टर्ड सीड्स उसने कितने में ली होगी, 10 ग्राम। वीट जो है आटा, उसने 3 केजी लिया हुआ। 3 ग्राम आटा तो कोई खरीदता नहीं है, तो ऑब्वियसली 3 केजी लेता है। दाल जो है वो उसने ली होगी 500 किलो। अगर 500 किलो तो कोई दाल खरीदता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो 10 किलो, ठीक है, तो 500 ग्राम लिखा है मैंने। टी जो है उसने 250 ग्राम खरीदी होगी, 250 किलो, ठीक है, 250 किलो कोई चाय पत्ती नहीं खरीदता है, तो यानी ग्राम में ली होगी उसने। पेपर जो है काली मिर्च, वो उसने 25 ग्राम में ली होगी, ठीक है, जो काली मिर्च होते हैं वो आप 25 किलो तो खरीदते नहीं हो, तो ऑब्वियसली वो ग्राम में ली होगी। यानी जो केजी होता है, केजी से कम होता है ग्राम। कुछ चीज़ें हम ग्राम में लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती, और ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो हम क्या किस में लेते हैं, केजी में। नेक्स्ट आइए, कार एंड ट्रैक्टर। रितु इज़ वेइंग हर टॉयज़। अब रितु क्या है, अपने जो टॉयज़ है उनका वेट मेजरमेंट कर रही थी। शी वॉन्ट्स टू नो इफ़ अ ट्रैक्टर इज़ हैवियर देन हर कार। तो वो जानना चाहती थी कि उसका जो ट्रैक्टर है वो कार से उसका वेट ज़्यादा है। हाउ वुड यू हेल्प हर टू फाइंड आउट क्विकली। तो आप कैसे फाइंड करोगे, उसको कैसे पता चलेगा। Guess which is heaviest, a real car, a bus or a tractor? Which is heaviest thing have you seen? If I put 2 cars, will the tractor still be heavier? ठीक है, तो आपको गैस करना है, गैस विच इज़ हैवीएस्ट, अ रियल कार, बस और अ ट्रैक्टर। तो मैंने इधर क्या लिखा है, बस। विच इज़ हैवीएस्ट थिंग हैव यू सीन, अ रेल इंजन। आपने सबसे बड़ी हैवीएस्ट चीज़ कौन सी देखी है, रेल इंजन, ठीक है। अब आइए पेज नंबर 140 पे। अब ये जो पेज नंबर 140 है, ये जो पार्ट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। आज मैं ये वीडियो यही स्टॉप कर रही हूँ, पेज नंबर 139 तक, ओके। तो ये वीडियो आपको एक अच्छी तरह लिसन करना है और अंडरस्टैंड करना है, ओके। टिल देन गुड बाय।